हाय दोस्तों जैसा कि कल रात मैंने डिज़ायर्स ख़त्म होने के बारे में बताया, यानी दुनिया को हराने के लिए इंसान ने अपने अंदर से डिज़ायर्स को ख़त्म करना ज़रूरी होता है। इसीलिए खुदा ने इंसान को इस चीज़ के बारे में दर्स दिया है। तो दोस्तों, क्योंकि अभी जो इस जनरेशन में हम देख रहे हैं, इस दौर में हम देख रहे हैं, जो ये फ्रीक्वेंसी जो बन गई है, पहले जो शैतानों ने बना दी है, जब खुदा ने इसीलिए सॉल्यूशन दिया कि अब सॉल्यूशन इसका ये है कि आप अपने अंदर से डिज़ायर्स को ख़त्म करें, निकलें, तो ये वाली चीज़ टूट जाएगी। जब ये चीज़ टूटेगी तो आप अपनी ज़िंदगी में आसानी के साथ बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अभी ये तो काफ़ी सदियों पहले बना है ना, जब खुदा ने इंसान के लिए इस चीज़ का दर्स दिया है कि इस चीज़ को कैसे अपने अंदर से तोड़ा जा सकता है। यानी अगर इस शैतानी कुव्वत को आप अपने अंदर से, अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करना चाहते हैं तो अपने अंदर से डिज़ायर्स को ख़त्म करें। जब डिज़ायर्स ख़त्म होते हैं तो शैतान हार जाता है ना, वो कैसे आपको तंग करेगा, आप तंग हो गए ही नहीं, यानी किसी चीज़ से वो आपको छेड़ ही नहीं सकता। जब वो छेड़ नहीं सकता तो हट जाएंगे ना, यानी कि दुनिया आपके रास्ते से हट जाएगी। जब दुनिया रास्ते से हट जाती है तो असल खुदा वाली चीज़ों का दाखिल होना ज़िंदगी में शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह से अभी जो ये वाली फ्रीक्वेंसी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी है। घर के हर घर में, हर जगह, यानी पूरी दुनिया में ये दाखिल हो चुकी है फ्रीक्वेंसी। यानी इंसान के अंदर इस कदर इंसान पे काबू पा चुकी है। अब हर इंसान अपने घरों में एक्सपीरियंस कर रहा है। हर कोई खुद को एक दूसरे से जुदा मानता है। घर के अंदर रहते हुए भी मतलब इंसान वननेस में नहीं है। एक ही माँ के बच्चे हैं लेकिन सब अलग अलग हैं। को सब मतलब तू मैं है, तेरी मेरी में लगे हुए हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी को हटाने के लिए ये तू मैं है, जिसको लेकर हर एक इंसान दूसरे इंसान पे तशद्दुद करता है, दिल आज़ारी करता है कि अपना खुद जानो, ये हमारा है। यानी इंसान अपना खुद से कैसे जानेगा जब आप एक घर में रहते हैं, एक घर में पले बड़े हैं, कि एक दो दिन में अब अपना खुद जानो। कैसे खुद से जाने? कोई प्रिपरेशन है, कोई तैयारी पहले से हुई है? इंसान को अगर खुद से जानने के लिए मौका दिया जा रहा है कि बस अब हम मौका नहीं देंगे, हम अब कुछ करके नहीं देंगे, अब अपना खुद जानो, तो इस तरह से इंसान बेरा रवि का शिकार हो जाते हैं। जब हम इंसान को ऐसा बोलते हैं ना, तो वो कहीं से भी इंसान खुद मार लेता है, क्योंकि फिर इंसान ज़हनी तौर पे परेशान होता है ना। तो इस फ्रीक्वेंसी को शैतान जब कोई चीज़ को बनाता है ना, किसी तरीके को, वो बड़ी बारीकी से बड़ी मतलब चालाकी से उन चीज़ों को बनाता है कि इंसान की गिरफ्त हर एक तरफ से हो, उसको निकलने का रास्ता ही ना मिले। वो ऐसा खोल बनाता है कि इंसान उसके अंदर घूमता है, उसको पता ही नहीं चलता कि ये सारी चीज़ें हो क्या रहा है। अभी लोगों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना का क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो ये चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, इंसानों के साथ मज़ीद होगी, क्योंकि इंसान जो हैं बाहर दुनिया में मुब्तला हो चुके हैं, लॉस्ट हो चुके हैं, चीज़ों को देख के बावले हो चुके हैं। ये हमारे पास हो, वो हमारे पास हो। मर्द हज़रात जितनी औरतों को देखते हैं, वो अपने अंदर एक ज़िना का एक ख्याल रखते हैं कि हर औरत हमारे हाथ चढ़नी चाहिए, हम उनके साथ जिस्मानी तौर पे ज़िना करें। औरतों में भी अब बहुत कुछ इस तरह से, यानी फीमेल्स में भी बढ़ चुका है कि बस हमें हमारे हर एक चीज़ मिले, चाहे अपना जो एक वजूद है उसको खो देना पड़े। कि हर तरह से चीज़ें हैं ना उलझी हुई हैं। ये ऐसे नहीं उलझी हुई हैं, ये पहले बनाई गई हैं, फिर फैलाई गई हैं, अब तो तेज़ी से फैल चुके हैं और मज़ीद तेज़ी से फैल जाएंगे। तो इसीलिए हर इंसान अपने ज़रिए से इनको कैसे तोड़ता है। जैसे मैंने तो अपने घर में अपने ज़रिए से इनको तोड़ना शुरू कर दिया है कि ये ज़िंदगी से ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ख़त्म हो जाए। मैं तो जब अपने ज़रिए से काम करती हूँ तो मैं सबके लिए दुआ करती हूँ कि मेरा हो
तो मेरे सारे जनरेशन का हो, मेरे सारे मुल्क का हो, इस सारे सरज़मीन का हो, और इस पूरी कायनात से ये जो चीज़ें हैं ये निकल बाहर हो जाए। तो मैं इस तरह से चीज़ों को मैनिफेस्ट करती हूँ। यानी मेरी सोच ये होती है जब मैं कोई चीज़ करती हूँ, अगर इन फ्रीक्वेंसी को तोड़ किसी भी तरह से तोड़ने के लिए मैं मेहनत करती हूँ। तोड़ना एक लेवल पे ये भी है कि मैं नहीं करूँगी इस काम को। जैसे झूठ बोलना है, मैं बोलूँगी मुझे नहीं बोलना। जैसे मुझे पैसे कमाने के लिए, फाइनेंस के लिए बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया था, जॉब ज्वाइन करो, अगर तुम्हें ऑफिशियल तौर पे अगर तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो, तुम्हें काम नहीं आता, तुम बस सैलरी उठाओ। तो मैं क्यों करूँ ऐसा? इवन मैंने ज्वाइन तो किया था, लेकिन मुझे उस वक्त तो समझ नहीं आता था ये क्या है। जब आप एक्सपीरियंस करते हो तब आपको पता चलता है कि क्या गलत है, क्या सही है। फिर आपको समझ आता है भाई क्यों करें, इस मशवरे पे हम क्यों चलें। जो सामने वाला काम कर रहा है वो भी तो पैसा है ना। तो फिर हलाल और हराम का फ़र्क, एक तरफ से इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम हलाल खाने वाले, हम हराम नहीं कमाएंगे। तो ये वाली सोच क्या हराम वाली नहीं है, ये हर एक इंसान के अंदर है। जैसे मैंने बाहर जाके एक्सपीरियंस किया ऑफिस में, तो लोगों की ये सोच है, मोस्टली लोगों की ये है, कोई बात नहीं सैलरी उठाओ, यानी फिर निकलो। तो बहुत सारी जगहों पे तो वो सैलरी देते भी नहीं, रोकते हैं। तो क्या हर जगह हम लड़ाई झगड़ा करते रहें सैलरी के लिए? तो दिस इज़ नॉट गुड वे। तो मतलब मैंने जो चीज़ों को जानने के लिए ज्वाइन किया हर एक चीज़ को, क्योंकि आप जब एक्सपीरियंस करते हो तब आप सीखते हो कि एक्सपीरियंस जो है ये कायनात का लेवल होता है, वो पहले आपको हर एक चीज़ से गुजारता है। चाहे दुनियावी नज़र में वो कुछ भी हो, कायनात आपको गुजार के फिर निकालता ज़रूर है, फिर आप उसको पढ़ने नहीं देता। एक तो दुनियावी फ्रीक्वेंसी शैतान आपको उस चीज़ में डालता है कि आप उससे ना निकले, उस झांसे में फंसे। एक कायनात आपको सिखाने के लिए गुजारता है, फिर आपको निकालता भी खुद है कि अब आप सबक सीख लें, फिर आप आगे के लोगों को इस सबक को दें ताकि वो जो इस चीज़ पे अमल ना करें, अपने लिए मुश्किलात पैदा ना करें। तो यही मतलब रीज़न था मेरा ये बताने का भी कि डिज़ायर से खुद को निकालने की कोशिश करें। ये जो फ्रीक्वेंसी फैल गई है इसका साथ ना दें, उसको तोड़ें। जब आप तोड़ेंगे तो आप निकलेंगे तो आपकी अगली नस्ल निकलेगी। हम जो हैं अपनी अगली नस्ल के लिए आए। हमारा जैसे तैसा जितना हो गया सो हो गया, हमसे पिछलों का जैसा हो गया उनका हो गया, अगलों को तो हम निकाल सकते हैं ना। यानी जो परेशानियां मुसीबतें हमने फेस की, अगली नस्ल ना करे। अगली नस्ल में सिर्फ अपने घर, अपने ख़ानदान, अपने कस्बे के लोग नहीं, ये अगली नस्ल में पूरी जनरेशन आती है, पूरी इंसानियत आती है। तो इस कदर दूर तक सोचें, दूर तक सोचने में ही इंसान की भलाई होती है, बैलेंसिंग होती है, मयाना रवि होती है कि इसी को भाईचारगी भी कहते हैं। जो आप अपने लिए पसंद करते हैं वो आप दूसरों के लिए भी करते हैं। तो डिज़ायर जो मैं बैठी हूँ अपने डिज़ायर्स को ख़त्म करने के लिए, मैं सिर्फ एक चीज़ पे काम नहीं कर रही। मैं मतलब मेरी कोशिश है, कोशिश खुदा कितना कबूल करता है ये खुदा की मर्ज़ी होती है। रिज़ल्ट को क्या देता है वो खुदा की मर्ज़ी होती है। आप एक दफ़ा कायनात में टैप इन करते हैं ना, फिर आप पीछे नहीं हटते। मैंने भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स को देख के सॉल्यूशन को लेके सॉल्यूशन के लिए कायनात में टैप इन किया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरे पास भी सब मदद के लिए आते रहे हैं ना। तो मैं किस तरह से मदद कर सकती हूँ लोगों की? तो मुझे जो आता है, मुझे जो मालूम है, मैं जिस तरह से मतलब खुदा ने जो ब्लेसिंग्स मुझे दी हैं तो मैं उसी तरह से करूँगी। कुछ लोग फाइनेंस के ज़रिए करते हैं, कुछ लोग मॉरल सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग किसी और तरह से, कुछ रूहानी तौर पर। तो मेरा मामला तो रूहानी सिलसिला है, तो मैं इसी तरह से मदद करती हूँ। तो इसी तरह से कायनात में आप एक दफ़ा एंटर होते हो, फिर आप पीछे नहीं बढ़ते। कुछ लोगों की मदद कायनात के ज़रिए मैंने कराई, फिर अब बाद में लोगों ने मुझे कहा है कि अब छोड़ दे, ना करें। ऐसे थोड़ी होता है, ये कायनात है, आपके मतलब ज़िद और आपकी अनाबेस पे थोड़ी चलता है। आप आगे गए हो उस चीज़ को करने के लिए, अब आगे बढ़ते जाना होता है, पीछे हटने का कोई रास्ता गुंजाइश है ही नहीं। तो ये सोच बेकार है। जो लोग जिस तरह की बातें करते हैं ना, तो वो अपनी सोच को खुद चेंज कर लें।
باقی جو میں چیزیں بتا رہی ہوں کائناتی سچ ہیں، اسی لیے ہٹ کے آپ کو لگتے ہیں، کیونکہ یہ روایتی طور پہ نہیں ہیں، غیر روایتی ہیں، یہ دنیا ان چیزوں کو نہیں بتاتی، یہ کائنات کی ہیں۔ اس کے لیے آپ کائنات کے رازوں میں انٹر ہوتے ہو، ان رازوں کو پاتے ہو، پھر آپ لوگوں کو بتاتے ہو۔ اب مرضی ہے جن لوگوں کی وہ فالو کریں نہ کریں، میں تو اپنی طرف سے ان کو فورس بھی نہیں کرتی، میں صرف آپ کے سچ والی چیزوں کو بتاتی ہوں۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی۔ سو تھینک یو سو مچ۔